हेलो गरुडेरियंस। स्वागत है आप सबका प्री मार्केट अपडेट के अंदर। मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। बिना किसी देरी के अपन चालू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को। गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर 800 पॉइंट्स के ऊपर इंडियन मार्केट्स का अर्ली इंडिकेटर होता है, वो सुबह सुबह 800 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। मतलब एक बात बहुत ही क्लियर है, आज मार्केट के अंदर एक बहुत धमाकेदार गैप अप ओपनिंग पक्की है। तो सवाल ये उठता है कि मार्केट के अंदर अचानक इतनी तेजी आई कहां से, ये ऑप्टिमिज्म आया कहां से। सो इसके बारे में अगर बताएं तो गिफ्ट निफ्टी क्लियर इंडिकेशन होता है कि मार्केट प्री मार्केट में कैसे करेगा। मैं अभी जब ये मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, कल डाउ जोन्स जो है वो साइडवेज बंद हुआ। बट अगर पूरा अगर देखोगे तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव है एंड डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो और ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि गैप अप ओपनिंग होने के उधर भी आसार है। सो ट्रंप ने युद्ध विराम लगाया है। सी 2 हफ्ते के लिए जो है युद्ध विराम लगाया है। वो हरमोस को खोलने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। सो अब जो है ये अनाउंसमेंट ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पे आई है, राइट। अब ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट आई है ना, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक ग्लोबल वेव है। पूरी दुनिया के अंदर ये पॉजिटिव की लहर लहर दौड़ गई है। अगर अपन देखें तो दुनिया भर के बाजार जो है पॉजिटिव रिएक्ट करें। अगर मैं बात करूं यूएस मार्केट की, जैसे मैंने आपको कहा, आपको अगर डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें तो कम से कम 850 पॉइंट के ऊपर है अभी, राइट। डाउ ही नहीं, S&P 500, अगर नेस्डेक की बात करूं तो सब ऊपर। 120 पॉइंट्स की शानदार बढ़त देखने को मिली है नेस्डेक के अंदर भी। एंड टेक हैवी नेस्डेक जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, क्योंकि 500 पॉइंट की रैली भी दिखा दिखा देगा, आराम से दिखा देगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि आईटी स्टॉक्स एंड फार्मा स्टॉक्स के अंदर जो तेजी एंड राहत की सांस देखने को मिलेगी वो गजब। अगर दूसरे सबसे बड़े हिस्से की बात करें तो क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल ऐसा लग रहा था जैसे कि यूएस ट्रंप ने जैसे ही उन्होंने कहा कि वो पूरी एक सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, राइट। तो ऐसा लग रहा था क्रूड ऑयल $150 पे पहुंच जाएंगे, पर हुआ क्या, उन्होंने सीज फायर कर दिया एंड $100 के नीचे जो है क्रूड ऑयल आ गया। स्थिति एकदम सिंपल है, राइट। डाउ जोन्स, नेस्डेक एंड एसएनपी तीनों ही ऊपर। नेस्डेक 500 पॉइंट्स ऊपर एंड एसएनपी 120 पॉइंट्स ऊपर। साइकोलॉजिकल जो लेवल होता है ना, उसकी समथिंग हो चुका है, राइट। अब बुलिश जो है वो ट्रिगर हो जाएंगे, बुलिश एक नंबर पॉइंट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। इससे क्या होगा, जो वैल्यूएशंस जो अभी कम थी उस पे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो प्रॉफिट के लिए अपने स्टॉक्स को कलेक्ट करने लगेंगे, राइट, एक्यूमुलेट करने लगेंगे उन स्टॉक्स के ऊपर जिनके ऊपर उनका नेगेटिव पोर्टफोलियो चल रहा है। हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं। देखिए, एनर्जी हो, चाहे से वो मेटल हो, बैंकिंग हो, फार्मा हो, ठीक है, या कि टेक भी हो, सब के सब न्यूज में कम से कम 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर अपन बात कर सकते हैं, राइट। सेलो वर्ल्ड की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी बल्क डील हुई है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है एंड उनकी एक कंपनी है, तो उन्होंने कम से कम 13.82 लाख के शेयर्स बेच दिए हैं। देखिए, 55 करोड़ की ट्रांजैक्शन वैल्यू है। एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि पिछले एक साल में ये स्टॉक्स ऑलरेडी 24% नीचे रहा है। अब अगर आगे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे टोरेंट पावर, गेल एंड आईआरसी। देखिए, टोरेंट पावर, नाभा पावर के अंदर 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, समझना बहुत जरूरी है कि किस मोड के ऊपर एक कंपनी जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा अतिक एंड अगर ईवी सेक्टर की अगर बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक की भी बात करते हैं। देखिए, उन्होंने अनाउंस किया है कि इन हाउस एलएफपी जो शेयर है वो तैयार है, राइट। उनका जो इन हाउस एलएफपी सेल है वो तैयार है। इसका मतलब पता है क्या, इनोवेशन के अंदर एक बहुत बड़ा मेकअप है पोटेंशियली। ये उनके लिए फ्यूचर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एंड अगर इन्फोसिस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस आईटी का दिग्गज है, राइट। उन्होंने हार्नेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है। अब हार्नेस क्या है, राइट, ये एक एआई सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है और इस पार्टनरशिप का मकसद पता है क्या है, दुनिया भर की जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए एआई लेड सॉफ्टवेयर को और तेज करना। वेदांता हो चुका है। वेदांता की देखिए कम से कम 728 करोड़ रुपए की सरकारी योजना, यानी कि बम्पर। एंड अगर अपन बैंक की बात करें या फिर अरविंदो फार्मा की बात करें, सेलो वर्ल्ड की बात करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
राइट? इन स्टॉक्स को एनालिसिस करें एंड स्टॉक्स को इस तरीके से एनालिसिस करें कि वो अपने ट्रेंड एंड अपने न्यूज के हिसाब से चल रहे हैं नहीं। एशियन मार्केट्स से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्रूड ऑयल का गिरना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव रहे एंड क्रूड ऑयल नीचे रहे एंड विक्स नीचे रहे तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है उस तेजी के लिए जो तेजी हमको चाहिए। इन सब के बाद एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, टेंशन कम हो रही है, तेल के दाम कम हो रहे हैं, तो क्या मार्केट के अंदर एक लंबी तेजी या फिर एक बुल रन के लिए तैयार हो रहा है? ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों के अंदर हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर्स के दिमाग में रहेगा। देखिए, ट्रेंड को समझिए, अगर हायर हायर बन रहे हैं, हायर लो बन रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ट्रेंड पॉजिटिव है। जैसा कि मैं आपको कल भी बता रहा था, मार्केट एक बेस पकड़ रहा है, राइट? समझने की कोशिश कीजिए। कोई आपको क्लियर नहीं बता सकता कि मार्केट के अंदर कब एंट्री लेनी है या कब एग्जिट। ये समझना होता है कि हमारी एनालिसिस उस मुताबिक चल रही है या नहीं, जिसके हिसाब से मार्केट एक ट्रेंड पकड़